Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in the history in the last session, we started understanding about the medieval age. Medieval age के दौरान क्या क्या changes आए, right? What happened in that time? कैसे नए kingdoms आए, कैसे नए kings बने, right? ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं. जब हम ये समझ रहे हैं तब क्या क्या बदलाव आए थे उसके बारे में हमने कल भी बात की थी. सो कल सबसे पहले हमें ये जानने को मिला कि एट दैट टाइम द पीपल वर डिवाइडेड इनटू जातिस. जैसे ही किंगडम की शुरुआत हुई द पीपल स्टार्टेड बीइंग divided into the jatis. But at that time the jati was not on the basis of their birth, but it was on the basis of their work, what they used to do. Right, so on the basis of the work the people were divided as per the jatis, and the four main jatis were ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. राइट, तो उसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था. तो सबसे पहले उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं. जो लोग सबको टीचिंग करेंगे उसे कहा जाता था ब्राह्मण. अलग अलग विद्या का ज्ञान दे, अलग अलग बातें बताएं, नया ज्ञान दे, उसे ब्राह्मण कहा जाता था, जो टीचर का काम करते थे. राइट, उसके अलावा सारे धर्म पूजा थे वो उनके द्वारा किए जाते थे, तो वो थे ब्राह्मण. उसके बाद आते थे क्षत्रिय. क्षत्रिय वर द किंग्स एंड द रूलर्स. राइट, उसके अलावा द सोल्जर्स, सारे जो सिपाही थे वो सारे क्षत्रिय होते थे कि जो लोगों की रक्षा करते थे. उसके बाद आते थे वैश्य. तो वैश्य वर द पीपल हु वर द ट्रेडर्स, हु वर द बिजनेस पर्सन्स. जो लोग बिजनेस करते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, उसको वैश्य कहा जाता था. एंड द लास्ट वन वॉज द शूद्र. Shudra was the person who was taking care of the cleanliness, right, and all the small tasks. जो भी छोटे छोटे काम होते थे, right, जो तब छोटे माने जाते थे लेकिन वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्लीनलीनेस, राइट, सफाई करना, साफ सुथरा रखना, ये सारे जो काम थे वो काम करने वालों को शूद्र कहा जाता था. तो ऐसे जातिस का डिवीजन होता था. और जातिस का जब डिवीजन हो गया उसके बाद लोगों को कायदे कानून तो फॉलो करने पड़ेंगे. राइट, जब हमने एसपीएल का ब्रिज को स्टार्ट किया तब भी हमने सोचा था कि देश में सरकार क्यों चाहिए, ताकि एक कायदा कानून बना रहे. तो कायदा कानून क्यों बना रहे कि जिससे लोग एक अच्छे वे में बिहेव करें. तो जब लोगों का डिवीजन हो गया अलग अलग जाति में, तो उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस लगते थे. वो दो लगते थे. पहला, जिस विलेज में वो रहते थे वहाँ के कायदे कानून उसको लागू होते थे. जिस विलेज में, यानी कि मान लो हम महुआ में रहते हैं तो हमें महुआ के कायदे कानून भी लागू होंगे. राइट, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता था तो जाति पंचायत भी बिठाई जाती थी. सो जाति पंचायत क्या था? जाति पंचायत वाज लाइक द अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर जाति. कोई एक पर्टिकुलर जाति है, उसकी जो मेन अथॉरिटी जो थी उसे जाति पंचायत कहा जाता था. वो लोग रूल्स और रेगुलेशंस अपनी जाति के लिए फॉलो करते थे. राइट, जैसे कि मान लो कि महुआ गांव के अंदर इंसान को कैसे रहना चाहिए, ये नियम सबसे पहले. उसके अलावा एक ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, ये भी नियम थे. तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जाति पंचायत बनाती थी. तो तब उस समय में इंसान को सिर्फ और सिर्फ जाति के नियम नहीं लेकिन गांव के नियम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गांव के नियम नहीं लेकिन उसके साथ जाति के नियम भी फॉलो करने पड़ते थे. एंड दोज ऑल रूल्स वर मेड बाय द जातिस एज वेल एज द अथॉरिटीज ऑफ द विलेज. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ाई की थी. आज का सेशन कंपैरेटिवली बहुत ही हमारा छोटा होने वाला है. राइट, क्योंकि आपके लिए अपना पर्सनल वर्क बढ़ने वाला है. तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट टाइम 6 जो है आपके SB 8 के अंदर, उसे रीड करना और स्टडी करना. राइट, और दिस इज द प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड व्हेन, हु एंड व्हाट. राइट, तो लेट्स लुक एट व्हेन द टाइम पीरियड वी विल बी स्टडी. राइट, जिस टाइम पीरियड को हम इस सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगा. लुक एट द डेट्स ऑफ द 4 डायनेस्टीज यू विल लर्न अबाउट. ऐसी 4 डायनेस्टी जिसके बारे में आप सीखने वाले हो, उसकी डेट्स को आप देख लीजिए. एड देम टू अ टाइमलाइन इन योर नोटबुक लाइक अ वन बिलो. तो जैसे ही नीचे आपको एक टाइमलाइन दिया गया है, अपनी नोटबुक में एक टाइमलाइन बनाकर उसको ऐड करना है आपको. राइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 अलग अलग डायनेस्टीज के जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले है द चोलास, जिसका टाइम था 800 से लेकर
1100 CE तक, 800 से लेकर 1100 की साल तक, यानी कि 300 साल चोलास डायनेस्टीज चली थी भारत के अंदर। उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर द गुर्जर प्रतिहारास, द गुर्जर प्रतिहारास 800 to 1100 CE अगेन, उसका टाइम भी सेम ही है, 800 से लेकर 1100 CE तक का, राइट। गुर्जर प्रतिहारास, उसको भी आपको टाइमलाइन में ऐड करना है। फिर द पालास 800 to 1200 CE, पालास की जो डायनेस्टी थी वो 800 CE से लेकर 1200 CE तक चली थी, यानी कि 400 साल के लिए। एंड द चाहमनास, राइट, तो चाहमनास थे, उसकी डायनेस्टी सबसे ज़्यादा चली थी इन चारों में, 800 CE से लेकर 1400 CE, यानी कि 600 साल तक। तो सबसे पहले आप एक टाइमलाइन बनाओगे और इस टाइमलाइन के अंदर आप इस सारी डायनेस्टी को टाइमलाइन में शो करोगे, राइट। ये करने के बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो इस एक्टिविटी को आप अभी के लिए छोड़ दोगे। अगर है तो उसके अंदर हु एंड वेयर नाम का आपको एक कॉलम मिला होगा पेज नंबर 16 पे, तो वो एक्टिविटी आपको लेफ्ट कॉलम में जो डायनेस्टीज है उसको सर्कल करके उसका नाम लिखकर आपको प्रेजेंट डे स्टेट कहाँ पे है इसके हिसाब से रखना है। लेकिन अगर बुक नहीं है डोंट वरी, तो ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम जिसके बारे में समझने वाले हैं ये सारे ABCDE, दीज आर द 5 डिफरेंट डायनेस्टीज के जिसको हम डिटेल में इस ईयर में समझने वाले हैं। सबसे पहले है पालास। जब हम पालास डायनेस्टी की बात करें, राइट, सो दैट वाज इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया का ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे पालास डायनेस्टी का किंगडम आया हुआ था। आज की तारीख में दैट स्टेट इज नोन एज बंगाल, यानी कि अभी जो बंगाल का एरिया है वहाँ पे सबसे पहले पाला डायनेस्टी थी। उसके बाद द चोलास वर इन द तमिलनाडु, राइट। जो चोलास डायनेस्टी थी वो साउथ में थी, राइट। चोलास डायनेस्टी थी वो कहाँ पे थी, वो साउथ में थी। तो साउथ के अंदर जो चोलास डायनेस्टी थी, अभी आज के इंडिया में वो प्लेस तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूट जो थे, राइट, उस समय हमारे वेस्टर्न साइड में थे और आज की तारीख में वहाँ पे हमारे देश का महाराष्ट्र स्टेट है। फिर अगर हम बात करें चाहमनास की, राइट, तो चाहमनास जो थे वो नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते थे, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट नहीं लेकिन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे आज राजस्थान है। और उसके बाद हम समझने वाले हैं गुर्जरा प्रतिहारास, जो आज की तारीख में हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहाँ पे, राइट। तो ये 5 डायनेस्टी है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और यही इंट्रोडक्शन आज मुझे आपको देना था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही छोटा रहने वाला है। नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो इनटू द एनसीईआरटी बुक, बट एज आई सेड इफ इट इज नॉट देयर विथ यू राइट नाउ देयर इज नथिंग टू वरी, वी आर गोइंग टू डू दैट वंस मोर वंस यू हैव द एनसीईआरटी बुक्स इन योर हैंड, राइट। सो आज के सेशन में हमने इंट्रोडक्शन लिया, किसका लिया, द 4 डायनेस्टीज के, जिसको आप टाइमलाइन में दिखाओगे। तो आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, 4 डिफरेंट टाइमलाइन बनानी है और उस टाइमलाइन के अंदर आपको ये जो सारे डायनेस्टीज है उसका टाइम आपको दिखाना है, राइट। यानी कि पूरा टाइमलाइन बनाओगे, राइट, उसमें 800 to 1100 CE तक आप चोलास दिखाओगे। फिर दूसरा टाइमलाइन बनाओगे जिसमें आप गुर्जर और प्रतिहारास दिखाओगे 800 to 1100 CE तक। फिर आप पालास का टाइमलाइन बनाओगे और उसमें आप 800 to 1200 CE का टाइम दिखाओगे। और फिर आप एक और चौथा टाइमलाइन बनाओगे दैट विल बी अबाउट द चाहमनास, और उसको आप 800 CE से लेकर 1400 CE तक दिखाओगे, राइट। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके अलावा आज हमने ये सीखा कि हम कौन सी 5 डायनेस्टी के बारे में सबसे ज़्यादा समझने वाले हैं और आज की तारीख में हमारे देश का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे वो डायनेस्टी थी। तो हमने देखा कि जो पालास डायनेस्टी थी वो आज की तारीख में जो बंगाल है वहाँ पे थी। चोलास डायनेस्टी आज की तारीख में जहाँ पे तमिलनाडु है वहाँ पे थी। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी जो आज की तारीख में महाराष्ट्र है वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। फिर चाहमनास जो आज की तारीख में राजस्थान है वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद गुर्जरा प्रतिहारास जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश है वहाँ पे बिलोंग करती थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन छोटा था, राइट, लेकिन इट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो दैट from the next session we can understand any of the dynasty one by one, right. So that was all for today's session, and
The homework is also given and made you understood that how to make the timeline. I hope you guys are quite clear that how to make a timeline. हमने बीच कोर्स में भी सीखा था इसके बारे में, और हमने जब ये नया सेशन शुरू किया हिस्ट्री का तब भी हमने कुछ टाइमलाइन स्टडी की थी, right? So I hope you can understand that very well. So that's it for today's session, guys. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, now it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your home. Thank you.